नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेद सिंह द्वारा चुनावों को लेकर जो अनुशंसा भेजी गई है, जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से नामों की अनुशंसा और पोकरण विधानसभा क्षेत्र से 3 नामों की अनुशंसा जो की गई है, वह चिट्ठी लीक हो गई है और जिले भर में कांग्रेस सहित अन्य दलों में भी भड़कम मचा हुआ है कि किस तरह से ये जो अनुशंसा की गई है उसमें किस तरह से समीक्षा की गई है। उन्होंने निश्चित तौर से जो एक बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं उमेद सिंह तंवर के, उन्होंने खुल के बात लिखी है। जो एक बार वो डेजर्ट स्टॉर्म के स्टूडियो आए थे और संगठन में जिस तरह से फकीर परिवार संगठन की अनदेखी कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक बात कही थी कि उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो स्वयं ये कार्रवाई तो नहीं कर पाए, मगर उन्होंने अपनी अनुशंसा में स्पष्ट तौर से लिख दिया कि ये संगठन को न तो कुछ समझते हैं और न ही हमेशा ही पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात उन्होंने साफ तौर से लिख दी। हम आपके समक्ष ये बात रखेंगे कि किस तरह से किस किस की अनुशंसा में उन्होंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें पोकरण विधानसभा क्षेत्र की, तो पोकरण विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 3 नामों की अनुशंसा की है, जिसमें पहला नाम है वर्तमान विधायक और काबीना मंत्री सालेह मोहम्मद का। उन्होंने लिखा है कि वो मुस्लिम जाति से भागू का गांव तहसील जिला जैसलमेर के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में पोकरण विधायक तथा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा प्रत्याशी से सिर्फ 799 वोटों से जीता था। विधानसभा में क्षेत्र की आम जनता में विधायक के विरुद्ध भारी आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में भयंकर नाराजगी है, कांग्रेस संगठन से लगातार दूरी बनाए रखते हैं, गुटबाजी कर पार्टी को और संगठन को कमजोर करते हैं। इसके बावजूद पोकरण क्षेत्र में उनका उन जैसा कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है और लगता है वे ही टिकट के दावेदार हैं। इसी प्रकार उन्होंने पोकरण विधानसभा क्षेत्र से एक और नाम भेजा है, रमेश माली, जो भवानी पोल के बाहर के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 17 से मूल ओबीसी के हैं, 65,000 मतदाता लगभग मूल ओबीसी के हैं। वे 2 बार पार्षद रहे हैं और वर्तमान में वे पार्षद हैं। उनके नाम की अनुशंसा की है। तीसरी उन्होंने अनुशंसा की है इस्माइल खां मेहर की। इस्माइल खां मेहर सन 1985 से कांग्रेस पार्टी में लगातार सक्रिय हैं। 1 बार जिला परिषद सदस्य एवं 2 बार सरपंच तथा पुत्र 2 बार पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान रह चुके हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो पोकरण विधानसभा क्षेत्र की अनुशंसा की, उसमें उन्होंने साफ तौर से सालेह मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये संगठन में कभी काम नहीं करते, संगठन से दूरी बनाए रखते हैं, गुटबाजी उत्पन्न करते हैं। इस तरह से उन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी अनुशंसा में। दूसरी बात अगर हम करें जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की, तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहला नाम भेजा है रूपाराम धनदेव का, जो वर्तमान विधायक है। उन्होंने इस जो अनुशंसा की है, उस अनुशंसा के तहत उन्होंने लिखा है कि वर्तमान विधायक जैसलमेर विधानसभा चुनाव 2018 से विधानसभा जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए 56.72% मतदान हासिल किया था और 29,778 वोटों से भाजपा प्रत्याशी श्री सांग सिंह भाटी से बढ़त लेते हुए विजय हुए थे। मंत्री सालेह मोहम्मद और उनका परिवार जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्तमान में सरकार विरोधी लहर नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के विरुद्ध 15% विरोधी लहर है। इसके उपरांत आज सबसे मजबूत प्रत्याशी है। इसमें भी उमेद सिंह तंवर लिखने से नहीं चूके कि जैसलमेर में विधानसभा क्षेत्र में भी सालेह मोहम्मद और उनका परिवार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बावजूद आज की डेट में अगर देखें तो वर्तमान विधायक रूपाराम के खिलाफ सिर्फ 15% विरोधी लहर है, बाकी वो सबसे मजबूत कैंडिडेट जैसलमेर विधानसभा से माने जा रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने दूसरा नाम भेजा है मानवेंद्र सिंह का। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तथा 5,22,718 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर में 52.91% मत हासिल कर भाजपा से बढ़त ली थी, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी से पिछड़ गए। वर्तमान में राजस्थान राज्य सरकार के सैनिक एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर से सक्रियता उनकी नगण्य है। इसके अलावा उन्होंने जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से
अन्य नाम लिखे हैं, उनमें श्रीमती सुनीता भाटी। सुनीता भाटी के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो भी मुझे लगता है, पता नहीं उम्मेद सिंह तंवर ने इस तरह से क्यों लिखा है। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में जैसलमेर 132 से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और 23.54% मत हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी। भाजपा प्रत्याशी विजयी हुए। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से सक्रिय भूमिका में नहीं तथा जिले में अधिक सक्रिय नहीं है। जबकि मेरा ये मानना है कि ये पता नहीं उम्मेद सिंह तंवर ने ऐसा क्यों लिखा है, वो उनकी अपनी सोच है। मगर सुनीता भाटी पिछले जब से विधानसभा चुनाव हारी है वो लगातार जैसलमेर में सक्रिय रही है। जैसलमेर से जिला परिषद की सदस्य रही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव रही, जैसलमेर में महिला कांग्रेस की भी वो रही, सदस्य रही और लगातार सक्रिय रही है। और वर्तमान में पिछले लंबे समय से सुनीता भाटी सक्रिय है। फिर भी उमेश सिंह तंवर ने पता नहीं किस भावना से या किस उद्देश्य से ये नाम लिखा है, उस बारे में तो वही कह सकते हैं। इसके अलावा जनक सिंह भाटी, उनके बारे में लिखा है विधानसभा चुनाव 2003 में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, 33.45% मत हासिल कर 31,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया, भाजपा प्रत्याशी से पराजित हुए। हालांकि जनक सिंह भाटी 2003 का चुनाव हार गए, उसके बावजूद उन्होंने, अगर ये बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने हमेशा सक्रियता निभाई। उन्होंने चाहे साले अहमद को प्रधान बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, चाहे अब्दुल्ला फकीर को उप प्रमुख बनाने की भूमिका निभाई हो, या अन्य जो चुनाव लड़े प्रत्याशी, उनके लिए उन्होंने लगातार कर्मठता से और एक सच्चे कांग्रेसी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने, उनका भी नाम उन्होंने लिखा है। तीसरा नाम उन्होंने लिखा है विधानसभा अमर सागर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे देवकाराम मालिका, जो निश्चित रूप से सक्रिय हैं। 2005 से 2010 तक पंचायत समिति अमर सागर के सरपंच रहे और 2012 से 13 तक वो विशुका के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी निश्चित रूप से सक्रियता रही है। उसके बाद में उनकी बेटी भी इस क्षेत्र में सरपंच रही थी, उन्होंने भी उसको तहत भी उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए थे। तो इस तरह से, जिस तरह से ये सूची भेजी गई है, निश्चित रूप से ये क्यों लीक हुई है, क्यों लीक की गई है, या इसको किस तरह से देखते हैं, उस पर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं शहर में होने लग गई है। इस चिट्ठी के लीक होने के बाद में कई तरह की चर्चाएं शहर में होने लगी है। कांग्रेस काबीना मंत्री साले अहमद के करीबी माने जाने वाले खट्टन खान ने एक मैसेज करके ये कहा है कि आज तक कभी भी डीसीसी या पीसीसी का कोई लेटर वायरल नहीं हुआ है, यह किसी साजिश के तहत किया गया है। उसमें मंत्री जी और मानवेंद्र सिंह जी के खिलाफ लिखा गया है। इस बारे में इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर भी शहर में चर्चा है कि किस तरह से ये पत्र वायरल हुआ है या इसको लीक किया गया है। लीक करने से किसको फायदा है या किसको नुकसान है, ये समय बताएगा। मगर शहर में इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सभी अपनी अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का खुले तौर से फकीर परिवार के खिलाफ लिखा गया है, उसको लेकर भी लोग ये मान रहे हैं कि उमेश सिंह कम से कम पद पर रहते हुए कम से कम मजबूती तो दिखाई है। बहरहाल आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये समय बताएगा। डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक ही इतना ही। धन्यवाद।